हेलो एवरीवन। 14 जनवरी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। भारत में डिजिटल सेवा को बढ़ावा। भारत सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को मजबूत करने की योजना शुरू की गई है। भारतीय रेलवे में नई सुरक्षा की तकनीक लागू। रेलवे मंत्रालय ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक एआई निगरानी प्रणाली लागू करने की घोषणा की है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की नई उपलब्धि। इसरो ने संचार ने उपग्रह के नए परीक्षण में सफलता प्राप्त की है। अब यह भारत की नई दिशा पर और ज़्यादा विकास हो रहा है। स्वच्छ ऊर्जा परियोजना में प्रोत्साहन। सरकार ने सौर एवं पवन ऊर्जा के लिए नई सब्सिडी जारी की गई है। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत नए अस्पतालों को जोड़ने के नेटवर्क की योजनाएं बनाई जा रही हैं। खेल समाचार। भारत ने क्रिकेट सीरीज में जीत दर्ज की है। भारतीय टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। नए रोजगार के लिए युवाओं कौशल के विकास के लिए रोजगार को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में स्टार्टअप नीति में सुधार किया जा रहा है। टैक्स राहत निवेशकों के लिए नई नीति लागू की गई है। जल संरक्षण के अभियान तेज किए जा रहे हैं। जल शक्ति अभियान पर जोर दिया जा रहा है। महिलाओं पर सशक्तिकरण रोजगार एवं स्वरोजगार की योजनाओं पर विस्तार किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट। सर्वोच्च न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17(1) वैधता को एक विभाजित कर निर्णय स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया। धारा लोक सेवकों के खिलाफ जांच शुरू के पहले पूर्व अनुमति अनिवार्य बनाती है। रक्षा एवं सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना की दक्षिण कमान में महाराष्ट्र में साझा शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। कौन सा अभ्यास? साझा शक्ति अभ्यास। डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेशी मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफल परीक्षण किया। अंतरिक्ष और तकनीकी। असम डाक मास्को विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर भारत का पहला उपग्रह चलित लचित फर्स्ट विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम अहोम सेनापति लचित बोरफुकन के नाम पर रखा गया है। पुरस्कार और सम्मान। भारतीय सेना ने मेजर स्वाति शांता कुमार को दक्षिणी सूडान का राष्ट्रीय मिशन तहत लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे क्या किया है? किसे? मेजर स्वाति शांता कुमारी को। बैंकिंग में सौर ऊर्जा संचालित एटीएम वैन शुरू की गई है। अंतरिक्ष संबंधी कुछ। भारत ने जर्मनी ने 19 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा एवं औद्योगिक सहयोग में व्यापार में प्रमुख हैं जो कि। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू। डिजिटल सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण शिक्षा को मजबूत करना। रेलवे मंत्रालय ने किस तकनीकी सुरक्षा पर लागू की गई है? एआई आधारित निगरानी। इसरो ने किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त की है? संचार उपग्रह प्रशिक्षण में। सरकार ने किस ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नीति जारी की है? स्वच्छ ऊर्जा, जो हमारे सौर और पवन ऊर्जा पर विस्तृत होगी। डिजिटल हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? डिजिटल हेल्थ मिशन स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नई रोजगार योजना किससे शुरू की गई है? युवाओं के द्वारा नई रोजगार योजना शुरू की गई है। स्टार्टअप नीति में सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेशक को और राहत देना। जल शक्ति अभियान किससे जुड़ा हुआ है? जल संरक्षण से जल शक्ति अभियान जुड़ा हुआ है। महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार और सहायता। भारत में किस खेल में जीत दर्ज की गई है? क्रिकेट में हाल ही में। पूर्वोत्तर भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह लचित फर्स्ट किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है बी, असम डॉन बास्को विश्वविद्यालय द्वारा। हाल ही में समाचार में साझा शक्ति अभ्यास भारतीय सेना में किस कमान के द्वारा आयोजित किया गया है? दक्षिणी कमान के द्वारा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लखपति दीदी की पहल समर्थन के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। मैन पोर्टल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली किसके द्वारा विकसित की जा रही है? यह किसके द्वारा की जा रही है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के द्वारा। हाल ही में किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्रीय शांति सेवा पुरस्कार मिला है? मेजर स्वाति शांता कुमारी। Thank you. Please like and subscribe my channel and support me.